हेलो गाइस, वेलकम ऑन अ चैनल सिनेमैटियंस। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी गायिका की जिनके ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब दीवाने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। आज हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिनसे आप शायद अनजान हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। भारत की सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सम्मानित गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक संगीतकार, क्लासिकल सिंगर और रंगमंच के कलाकार थे। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि लता जी को संगीत विरासत में मिला। लता जी के परिवार में लता जी सबसे बड़ी बेटी थी। इनसे छोटे 4 भाई बहन जिनका नाम मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ हैं। उनको बचपन से ही संगीत और गाने का शौक था। इस वजह से सुरों की जादूगर लता मंगेशकर जी ने अपना पहला पाठ अपने पिता से सीखा। साल 1942 में लता के पिता का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हुआ, जिसकी वजह से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया, जिसके चलते उनको पैसों की किल्लत भी झेलनी पड़ी। बड़ी बेटी होने के नाते उन पर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी आ गई और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम शुरू कर दिया। लता जी पहली बार 5 साल की उम्र में अपने पिता के प्ले में अभिनय किया और 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। 13 साल की उम्र में एक मराठी फिल्म में गाना रिकॉर्ड करवाया, लेकिन किसी कारणवश वो गाना हटा दिया। 1942 में लता जी ने मराठी फिल्म पाहिली मंगला गौर में एक छोटा सा किरदार निभाया और इसी फिल्म में एक गाना भी गाया। देखा जाए तो साल 1943 में उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना गाया, जो कि मराठी फिल्म में ही था। फिर 1945 में लता जी मुंबई आ गई और उनके शुरुआती साल काफी संघर्ष भरे रहे। हिंदी सिनेमा में उन्होंने साल 1947 में आई फिल्म आपकी सेवा में के लिए गाने का मौका मिला। उन्होंने 20 भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। लता जी को भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण, पद्म विभूषण और देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बहुत से पुरस्कार जैसे कि दादा साहिब फाल्के, वन टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। साल 2001 में लता जी ने आखिरी बार सतरंगी पैराशूट गाना गाया था, जिसके बाद से वो अब तक सिंगिंग की दुनिया से दूर हैं। लता जी का पहला नाम हेमा था, मगर 5 साल के बाद माता पिता ने उनका नाम लता रख दिया। लता जी ने 5 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू किया। उनके पिता दीनानाथ ही उनके गुरु भी थे। लता जी का सरनेम हार्दिकर है, लेकिन उनके पिता ने इसे बदलकर अपने गांव के नाम पर रखा ताकि उनका नाम उनके गांव मंगेशी का प्रतिनिधित्व करे। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि लता जी सिर्फ एक दिन के लिए ही स्कूल गई थी। दरअसल लता पहली बार अपनी छोटी बहन आशा के साथ स्कूल गई थी। दोनों को देखकर टीचर ने कहा कि दोनों की अलग अलग फीस देनी होगी, जिसके बाद लता कभी स्कूल नहीं गई। जब लता ने पहली बार स्टेज पे गाना गाया, तब उन्हें 25 रुपए दिए गए थे। साल 1974 में लता ने दुनिया में सबसे ज्यादा गीत गाने का रिकॉर्ड बनाया था। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की, जिसकी वजह वो ये बताती हैं कि उनके पिता के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उन पर थी। लेकिन एक राज और भी है जो उनकी जिंदगी से साथ जुड़ा हुआ है। लता मंगेशकर राजस्थान डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह डूंगर से प्यार करती थी, लेकिन राज सिंह अपने पिता से वादा किया था कि वो किसी आम लड़की के साथ शादी नहीं करेंगे। इस वजह से दोनों ने शादी नहीं की। साल 1962 में जब लता जी 32 साल की थी, तब उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। लता जी की बेहद करीबी पद्मा सचदेवा ने इसका जिक्र अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं में किया है, जिसके बाद लेखक मजरू सुल्तानपुरी कई दिनों तक उनके घर आकर पहले खुद खाना चखते थे, फिर लता जी को खाना देते थे। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। लता ने मोहम्मद रफी के साथ बहुत सारे गाने गाए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब लता ने रफी से बातचीत करनी बंद कर दी थी। उसकी वजह यह थी कि उन दोनों के बीच रॉयल्टी के मुद्दे पे मतभेद हो गया था।
क्योंकि लता संगीत एल्बम में हिस्सा लेना चाहती थी जबकि रफी वेतन के लिए गीत गाते थे। एक बार लता ने उर्दू हिंदी गीत गाते हुए मराठी उच्चारण कर दिया, जिस पर दिलीप कुमार ने एक टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद लता ने सटीक उच्चारण करने की ठान ली और शफी नामक एक उर्दू टीचर से उर्दू में उच्चारण करना सीखने लगी। उनकी सुरीली आवाज की वजह से एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने लता जी से उनके मरने के बाद उनके गले की जांच करने की बात रख दी थी। वो जानना चाहते हैं कि आखिर लता जी के गले में ऐसा क्या है जो उनकी आवाज इतनी सुरीली है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लता जी एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं। लता जी ने अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज से संगीत की दुनिया में जो मानक स्थापित कर दिए हैं वहां तक शायद ही कोई पहुंच पाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।